हेलो स्टूडेंट। क्लास सिक्स में हम लोग अपना जो फिफ्थ चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शिप्स, इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से रिलेटेड है। और ये आपका एक्सरसाइज 6.5.5 में है ना। परपेंडिकुलर 5.5, इसमें देखिए आपका दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक परपेंडिकुलर लाइन और दूसरा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और दूसरा है परपेंडिकुलर। ठीक है, सो हम लोग इसको पहले डायग्राम की मदद से समझते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब क्या है। ठीक है, सो इसको अगर आप सिंपल कॉन्सेप्ट में देखना चाहें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर लाइन को, तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है हमारा। परपेंडिकुलर लाइन जो है, परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, सो हमारे दो लाइंस जो हैं, कब हम बोलेंगे अपनी दो लाइंस को कि हमारा दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल मैं आपको जस्ट एक लाइन दे रहा हूँ कि सपोज एक मेरा लाइन है, एक मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। सपोज ये मैंने अपना एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ किया। अब इस पे एक मैं ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो इस लाइन पे, जो हमने लाइन ड्रॉ किया, इस पे भी परपेंडिकुलर है। जैसे ये हमारा देखिए, अब दोनों के बीच का जो एंगल है, आप इजीली देख सकते हैं कि जो दोनों लाइन के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, व्हाइट लाइन और येलो लाइन के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वर्ड हम लोग कब यूज करते हैं, 90 डिग्री के सेंस में। यानी कि परपेंडिकुलर जब भी यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास दो लाइन होने चाहिए, या तो लाइन सेगमेंट होने चाहिए तो रे होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि परपेंडिकुलर वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये परपेंडिकुलर वर्ड अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारे पास दो लाइन होने चाहिए और दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, सो परपेंडिकुलर जो है एक तरह से 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, दो लाइन के बीच का एंगल। ठीक है, आप इसको रे के सेंस में भी समझ सकते हैं। ठीक है, सो जब भी परपेंडिकुलर वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री। अब थोड़ा सा नोटेशंस पे भी आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नोटेशन भी है। जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन है, इसके लिए हम एक स्पेशल नोटेशन यूज करते हैं। परपेंडिकुलर जब भी 90 डिग्री है ना, तो हम इसके लिए इस तरह का एंगल यूज कर सकते हैं। इस तरह का एंगल हम जनरली कॉमन बाकी सारे एंगल के लिए यूज करेंगे, लेकिन जब मेरा 90 डिग्री है ना, सो 90 डिग्री के लिए हम हमेशा इस तरह का एंगल यूज करेंगे। 90 डिग्री के लिए हमेशा इस तरह का एंगल यूज करेंगे। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री के लिए हमेशा इस तरह का नोटेशन यूज करेंगे। नहीं भी लिखा हुआ है इसका मतलब ये 90 डिग्री है, लेकिन अगर ऐसे कहीं मान लीजिए ये दो लाइन है, इसके बीच का ये एंगल है, तो ये एंगल कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे दो लाइन है और यहाँ पे मैं इस तरह का अगर नोटेशन दे दे रहा हूँ, इसका मतलब ये दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, ये फिक्स्ड है। ठीक है, सो इसको एक जस्ट डायग्राम से और समझते हैं। सपोज हमारे पास दो लाइन है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट है, ए बी और सी डी। दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। इस तरह का नोटेशन अगर मैंने दिया तो मैं बोलूंगा कि ए बी इज परपेंडिकुलर, यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूँ। ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, हम ये बोल सकते हैं। सो ए बी, अब इतना बड़ा हम सेंटेंस लिख रहे हैं, इसी की परपेंडिकुलर के लिए हम एक सिंपल सा नोटेशन यूज करते हैं, ये लाइन उल्टा टी। ठीक है, सो ए हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। यानी कि ये जो नोटेशन है ये हमारा परपेंडिकुलर के नोटेशन को बताता है। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप बोल सकते हैं कि इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री बन रहा होगा। मेरे ख्याल से ये परपेंडिकुलर का नोटेशन आपको समझ में आ गया, जिसमें आपको एक डायग्राम से भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है और एक दूसरा लाइन सेगमेंट है। एक लाइन है जो इस पे परपेंडिकुलर है, इस पे जो परपेंडिकुलर है, तो मैं बोलूँगा कि ये जो लाइन है
दिस लाइन, इस लाइन का नाम क्या है, जी। सो जी इज, और इसका नाम क्या है, एफ। तो हम बोल सकते हैं जी इज परपेंडिकुलर टू एफ। हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, जी इज परपेंडिकुलर। आप देख सकते हैं दोनों के बीच का एंगल जो है ना 90 डिग्री है, ये फिक्स है। दोनों के बीच का एंगल जो है ये देखिए, और यहाँ पे देखिए जो नोटेशन यूज किया गया है वो इस तरह का नोटेशन यूज किया गया है, इस तरह का नोटेशन यूज किया गया है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये एक बहुत ही जनरल नोटेशन है, ठीक है। कहीं भी लिखा हुआ है इसका मतलब ये परपेंडिकुलर का भी नोटेशन है, 90 डिग्री का एंगल का नोटेशन है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड परपेंडिकुलर वर्ड। अब आते हैं दूसरे वर्ड पे, बाइसेक्टर का वर्ड। बाइसेक्टर के वर्ड पे आते हैं, ठीक है। बाइसेक्टर का वर्ड, बाइसेक्टर के वर्ड पे आते हैं, ठीक है। बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर वर्ड हमने देख लिया, उसके बाद दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। सो बाई का मतलब होता है टू, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब आप ये किसी के सेंस में भी हो सकता है, एंगल के सेंस में भी हो सकता है, लाइन सेगमेंट के सेंस में हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक लाइन सेगमेंट है ए बी, अगर इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं, मिड पॉइंट का मतलब आप जानते हैं, सपोज सी इज द मिड पॉइंट, तो हम बोल सकते हैं ए सी इज इक्वल टू सी बी, वाई सी इज मिड पॉइंट। यानी मिड पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि सी इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी। सी जो है किसका बाइसेक्टर है, ए बी का। यानी सी जो है ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे सी इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब जो मिड पॉइंट है वो हमेशा एक लाइन सेगमेंट के सेंस में ही यूज होगा, लेकिन बाइसेक्टर वर्ड जो है लाइन सेगमेंट के सेंस में भी यूज होता है, एंगल के सेंस में भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास एक एंगल है, अ, अब आप देखिए यहाँ पे मेरा ये एंगल है, इस एंगल का जो मेजरमेंट है, जस्ट मिनट, मैं एक दूसरा एंगल बना दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके बीच में ये एंगल है, ये एंगल का वैल्यू है 36.08। अब 36.08, अब इस एंगल को अगर मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, इस एंगल को अगर मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं इन दोनों एंगल का, तो अब आप देखिए कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस एंगल को ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये इस एंगल का क्या होगा, इस एंगल का बाइसेक्टर होगा, ठीक है। इस लाइन का नाम जो है वो दिया हुआ है एच। सो एच इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। हम लोग ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सो बाइसेक्टर वर्ड जो है वो, इसका मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। सो ये एंगल के सेंस में भी हो सकता है, लाइन सेगमेंट के सेंस में भी हो सकता है, ठीक है। जबकि मिड पॉइंट जो है वो सिर्फ किसके सेंस में यूज होता है, लाइन सेगमेंट के सेंस में यूज होता है, एंगल के सेंस में हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाइसेक्टर जो है ये आपका बहुत ही जनरल वर्ड हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड ये दोनों टर्म, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है ज्योमेट्री में और बाइसेक्टर का मतलब क्या है। अब इसके बेसिस पे अब हम दोनों टर्म को कंबाइन करते हैं। अब जो हम टर्म यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी कि परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, यानी कि एक लाइन सेगमेंट को, एक लाइन जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, यानी ये वाला पार्ट इसके बराबर भी आ रहा है और यहाँ पे ये 90 डिग्री भी आ रहा है। देखिए परपेंडिकुलर का मतलब ये नहीं कि बाइसेक्टर है, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है सिर्फ 90 डिग्री है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है, ये यहाँ भी आ सकता है, ये भी परपेंडिकुलर है बट इसको दो इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब 90 डिग्री एंगल भी बनेगा और इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा, ठीक है। सो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया। अब जैसे मैं आपको एक अगेन डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, हाँ। जैसे मेरा एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन जो जी है ना, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा लाइन सेगमेंट के सेंस में यूज होगा, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट जो है,
दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है। लाइन जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता, क्यों? लाइन का तो लेंथ ही नहीं होता है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। जी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। आप देख सकते हैं कि ये एंगल जो है आपका 90 डिग्री भी है, और अब मेजर भी करके देख ले रहे हैं कि ये मेजरमेंट जो है ये दोनों का सेम आ रहा है या नहीं। ठीक है, दोनों लेंथ ए देखिए 2.5 आ रहा है, ये 2.5 आ रहा है। अब इधर से भी हम मेजर कर लेते हैं, ये भी 2.85 आ रहा है, ये भी 2.85 आ रहा है। आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए एसी का लेंथ भी 2.5 आ रहा है, और AC का लेंथ भी 2.5 आ रहा है, और BC का लेंथ भी 2.85 आ रहा है। इसका मतलब जो G लाइन है वो AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, और इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो हम बोलेंगे G जो है वो AB का क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। G जो है वो AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, और इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। अब इसको हम लोग एक कंस्ट्रक्शन से भी देखेंगे कि अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, मान लीजिए मेरे पास एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, तो इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे? इस लाइन सेगमेंट का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे? ये मैंने क्लास में भी डिस्कस किया है, मैं एक बार फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, अपने कॉम्पास को लेना है, और कॉम्पास का जो स्टेच करना है वो मोर देन हाफ करना है। मोर देन हाफ देखिए इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, बट ये मोर देन हाफ नहीं है। मतलब ए बी का जो लेंथ है उससे आधा आपको लेना है लेंथ को। कॉम्पास का जो लेंथ है वो आपके लाइन सेगमेंट के लेंथ से अधिक लेना है। तो आप जस्ट एक अंदाज से आप देख सकते हैं कि आधा क्या से अधिक क्या होगा, मोर देन हाफ ये है। अब इसकी मदद से हम क्या है कि ऊपर भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और उसके नीचे भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऊपर भी एक आर्क ड्रॉ किया, नीचे भी आर्क ड्रॉ किया, ए पे हमने कॉम्पास को रख के। अब इसी तरह हम अपने कॉम्पास को जो है वो बी पे भी रखेंगे, लेकिन देखिए कॉम्पास का जो लेंथ है वो मैंने चेंज नहीं किया है। इसी तरह अब देखिए, अब ऊपर भी ये इस आर्क को कट कर रहा है, और नीचे भी इस आर्क को कट कर रहा है। अब आपके पास दो पॉइंट अवेलेबल है, एक पॉइंट ये अवेलेबल है और एक पॉइंट ये अवेलेबल है। दोनों को आप स्केल से ज्वाइन कर दीजिए। आप दोनों लाइन को स्केल से ज्वाइन कर दीजिए, इसको और इसको। ठीक है, आप इसको और इसको जो है स्केल से आप ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पे मैं चलिए इसको स्केल से ज्वाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट स्केल से हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम बोलेंगे कि ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कौन है? सी डी। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं कि सी डी इज, सी डी जो है ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। आप चेक कर सकते हैं कि ये दो इक्वल पार्ट में है या नहीं है। आप ऑब्जर्व कीजिए, ये वाला लेंथ है ना, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों बराबर है। देखिए मैंने कॉम्पास दोनों साइड से सेम लेंथ पे आ रहा है, और अब हम मेज़र कर लेते हैं ये एंगल मेरा 90 डिग्री है या नहीं है। सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस इम्प्लाई कि जो मेरा सी डी है वो ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और ए बी पर परपेंडिकुलर भी है। सो दैट्स वाई दिस सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो आई होप आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। जस्ट मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ। लाइन सेगमेंट आपको दिया हुआ है ए बी, तो आप पहले कॉम्पास का लेंथ मोर देन हाफ लीजिए, और ऊपर भी एक आर्क ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ऊपर भी एक आर्क ड्रॉ करना है आपको, और फिर नीचे भी आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, अब कॉम्पास का लेंथ बिना चेंज किए हुए आप जो है कॉम्पास का एक एंड को अब चेंज कर दीजिए। अब ए के बजाय बी पे रखिए। फिर अब नीचे भी एक आर्क ड्रॉ कीजिए ताकि आपके पहले वाले आर्क को कट करे, और इसी तरह ऊपर भी एक आर्क ड्रॉ कीजिए। अब आपको दो पॉइंट मिल रहे हैं सी और डी। सी और डी को आप स्केल से ज्वाइन कर दीजिए, तो आपका ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि एक लाइन सेगमेंट का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है।